जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया, यानी कि 2 वीडियो का समावेश लेकर आई हूँ, यानी कि श्री महालक्ष्मी व्रत और श्री राधा अष्टमी। 3 या 4 सितंबर कब हम करें प्रारंभ? अगर आप व्रत करें तो भी, ना करें तो भी, महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, उनके स्थायी वास के लिए हम ऐसा क्या एक महा उपाय करें इन 16 दिनों में, यानी कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके, और क्या हम राधा अष्टमी पर करें जिससे कि हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का भी पूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होते हैं और इसी दिन ही श्री राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। तो इस बार 3 सितंबर को है या 4 सितंबर को है? तो तिथियों की बात करूं, पंचांग के अनुसार 3 सितंबर को दोपहर में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, लगभग 12:28 से, जो कि 4 सितंबर में 10:39 तक रहेगी। अगर उदया तिथि की बात करूं तो आपको श्री महालक्ष्मी के व्रत और विशेष पूजा जो भी आपको करनी है वो आपको 4 सितंबर को करनी होगी, लेकिन श्री राधा अष्टमी आपको 3 सितंबर को मनानी होगी, क्योंकि राधा जी की पूजा दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होती है। तो इसलिए क्योंकि अष्टमी तिथि 3 तारीख को दोपहर 12:28 से प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए श्री राधा अष्टमी आपको 3 तारीख को मनानी है, और महालक्ष्मी के व्रत करने हैं या विशेष पूजा करनी है तो वो आपको 4 तारीख से प्रारंभ करनी होगी। सबसे पहले मैं राधा अष्टमी के बारे में आपको बताती हूँ कि राधा अष्टमी, अगर कहा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि आप राधा अष्टमी की पूजा ना कर लें, क्योंकि राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। यदि राधा रानी की पूजा विशेष रूप से आप नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो राधा अष्टमी अगर आपने पहले कभी मनाई है या नहीं मनाई है, और अगर अब आप मनाना चाहते हैं तो भी, और नहीं मनाते हैं तो भी, आपको एक विशेष उपाय जरूर कर लेना है। राधा रानी को आप चाहे तो कान्हा जी का रूप भी दे सकते हैं, उनको श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। दोपहर के समय में उनके लिए भोज पकवान बनाए जाते हैं, विशेष रूप से अरबी के व्यंजन बनाए जाते हैं। चाहे आप अरबी की सब्जी बनाइए, चाहे तो आप अरबी से मिठाई बनाइए, उसके व्यंजन बनाए जाते हैं। राधा रानी के और कान्हा जी के लिए खीर का भोग बनाइए, जिसमें शहद और मिश्री मिलाइए, आपके जीवन में भी मिठास भर जाएगी। तो इस तरह से आप राधा रानी के लिए कर सकते हैं। श्रृंगार सामग्री के साथ साथ आप बांसुरी राधा रानी को भेंट कर सकते हैं, मोर पंख राधा रानी को भेंट कर सकते हैं, और आपने जो भी ये चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं दोपहर के 12 बजे, तो आपके जीवन में सदैव के लिए मिठास खिलेगी और राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसी दिन यानी 3 सितंबर को आपको घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर शाम के समय एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। जरूर दीपक प्रज्वलित करिएगा, आपके जीवन में निश्चित उजाला होगा। राधा अष्टमी के दिन का ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये आपको 3 तारीख में करना है। किसी कारणवश अगर आप 3 तारीख में नहीं कर पाते हैं तो आप 4 तारीख को भी इस कार्य को कर सकते हैं। श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यदि आप राधा रानी का स्मरण करते हैं, कान्हा जी का स्मरण करते हैं, तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत जो कि भादो माह की अष्टमी से प्रारंभ होते हैं, यानी कि 4 सितंबर से प्रारंभ होकर 18 सितंबर तक रहने वाले हैं। बहुत लोग इनके पूरे व्रत करते हैं। अगर आप पूरे व्रत करते हैं तो आपको पूरे नियम से भी रहना होता है। इन दिनों आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, बिस्तर पर नहीं सोना होता है, सात्विक भोजन लेना होता है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, माता लक्ष्मी की प्रातःकाल और सायंकाल विशेष पूजा करनी होती है। लेकिन जहाँ ये व्रत नहीं किए जाते हैं, इस व्रत में वैसे 16 का भी बहुत महत्व होता है। तो अगर आप ये व्रत नहीं किए जाते आपके यहाँ, या आपने कभी नहीं किए हैं, तो भी महालक्ष्मी के विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो करना क्या है? अगर आप माता लक्ष्मी का जो भी आपको ऐसा लगता है
कि हम संकल्प ले रहे हैं कि हम 4 दिन इस उपाय को करेंगे या 8 दिन करेंगे या हम 12 दिन करेंगे या पूरे 16 दिन करेंगे, जो भी कार्य करें, अगर आप अपने मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, माला माल बनने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आप संकल्प लेकर इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी के समक्ष सायकालीन जो विशेष पूजा होती है वो सायकालीन पूजा मानी जाती है। सायकालीन माता लक्ष्मी की मूर्ति आपके घर में, प्रतिमा तस्वीर जो भी है, गंगा जल से पवित्र करके लाल रंग के पुष्प उनको अर्पित कीजिएगा। एक घी का दीपक, शुद्ध घी का, गाय का हो या भैंस का हो, लेकिन शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित आपको करना होता है माता लक्ष्मी के समक्ष। इसके अलावा ये तो आपकी नॉर्मल पूजा है, लेकिन अगर आपको विशेष पूजा करनी है अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन आपको क्या करना है, 5 मुखी दीपक प्रतिदिन चलाना है। यानी कि 5 बाती वाला दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है। संध्या समय में एक ही समय रखिएगा, वो आप घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। उसके अलावा एक मंत्र बताऊंगी, उस मंत्र का आपको जाप करना है अनगिनत बार। और अगर आपको मोगरे के फूल मिलते हैं तो आपको प्रतिदिन 16 मोगरे के फूल चढ़ाने हैं। और यदि आपको मोगरे के फूल नहीं मिलेंगे तो आपको मोगरे का इत्र लेकर आना है और माता रानी को, माता लक्ष्मी को प्रतिदिन वो इत्र आपको लगाना है। अब मंत्र बताती हूँ। धनाय नमो नमः, धनाय नमो नमः, धनाय नमो नमः। अगर आप धनाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए 5 मुखी दीपक जलाते हैं, मोगरे का इत्र लगाते हैं, तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। या यूं कहूँ शुद्ध भाषा में कि माला माल हो जाओगे। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये 16 दिन के जो व्रत होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष पूजा, विशेष उपाय आप कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को आपने 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, जितने भी दिन के लिए आपने 4 तारीख से 18 तारीख के बीच में, जरूरी नहीं है कि आपने 4 से ही प्रारंभ करना है। 4 को आप पूजा कीजिए। अगर आप पीरियड से हैं, कोई ऐसी अवस्था में है कि आप पूजा नहीं कर सकते, तो घर का कोई भी व्यक्ति दीपक जलाए। आप शुद्ध अवस्था में होने के बाद फिर संकल्प लेकर इस विशेष पूजा को प्रारंभ कीजिए। आप अगर कलश स्थापना कर रही हैं तो वो जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन की ही कलश स्थापना रहेगी। कलश स्थापना कैसे कि कलश आप लीजिए, उसके कंठ पर, कलश के कंठ पर मोली बांधिए, कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए, आम के या अशोक के पत्ते लगाइए, एक नारियल रखिए, नारियल के ऊपर भी कलावा या चुन्नी आप लपेटिए। इस तरह से कलश की आप स्थापना करेंगे और 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, जितने भी दिन आपको करना है उतने दिन का आप संकल्प लेंगे। अगर आप संभव है तो एक कथा भी बहुत प्रचलित है माता लक्ष्मी के लिए, आप वो कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता भी देती हूँ कि जिस समय पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि बिना लक्ष्मी के हम आगे कैसे कार्य को करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें युक्ति दी थी कि अगर आप भादो माह की अष्टमी से प्रारंभ होने वाले माता लक्ष्मी के व्रत को रखते हैं तो आपके पास कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके अंग संग रहेंगी। तो पांडवों ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था, माता लक्ष्मी की पूजा की थी, जिससे उन्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हुई, ऐश्वर्य की कमी नहीं हुई, मान की, सम्मान की, यश की, कीर्ति की कभी कमी नहीं हुई। कथा प्रचलित है। इसीलिए आपको कहा गया है कि अगर आप व्रत ना भी रख पाए, लेकिन इस दौरान माता लक्ष्मी की इस विशेष पूजा को आप अवश्य ही कर लीजिएगा। एक मंत्र मैंने आपको बताया, धनाय नमो नमः, उसका आपको जाप करना है। 5 मुखी दीपक जलाना है, जितने भी दिन का आप संकल्प लेंगे उतने दिन। और मोगरे के पुष्प अगर आपको मिलते हैं तो 16 पुष्प प्रतिदिन, नहीं मिलते हैं तो उसका इत्र। ये एक महा उपाय था महालक्ष्मी की प्राप्ति का। आप महालक्ष्मी के व्रत करें या ना करें, परंतु उनकी विशेष कृपा के लिए इस विशेष पूजा को आप अवश्य ही कर लीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित रही होगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, क्योंकि मैंने इसमें 2 व्रत की विधि आपको बताई है। राधा अष्टमी, माता राधा को, श्री राधा रानी को लक्ष्मी जी का साक्षात रूप कहा गया है, इसलिए 3 तारीख और 4 तारीख, दोनों तारीख में आप इस पूजा को अवश्य कर लीजिएगा। 3 तारीख को राधा अष्टमी पर जितना बताया गया उतना न कर पाए तो शॉर्ट में कर लीजिएगा, थोड़ा कर लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिएगा दोपहर के 12 बजे के बाद 3 तारीख को। और 4 तारीख में जो समय आपको मैंने बताया है तब तक अष्टमी रहनी है, उससे पूर्व आप पूजा कर लीजिएगा। फिर प्रतिदिन की पूजा आपको सायकाल जरूर करनी है, प्रातः तो आप करते ही हैं। मैंने समझाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा
देख लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।